हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 13 सितंबर और 13 सितंबर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को इस वीडियो में कवर करेंगे। यदि आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण दक्षिण सहयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है ऑप्शन डी, 12 सितंबर को दक्षिण दक्षिण सहयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। यह दक्षिण दक्षिण सहयोग एक व्यापक ढांचा है जहां दक्षिण देशों ने राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, पर्यावरण और तकनीकी डोमेन सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग किया है। और ये दिन हाल के वर्षों में दक्षिण में क्षेत्रों और देशों द्वारा किए गए राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक विकास का जश्न मनाता है। इसका उद्देश्य एसडीजी को लागू करने की दिशा में प्रगति को बढ़ावा देना है और ये संयुक्त राष्ट्र द्वारा विकासशील देशों के बीच तकनीकी सहयोग पर काम करने के लिए किए गए प्रयासों के बारे में जागरूकता बढ़ाता है। बाकी ऑप्शंस को देखें तो 9 सितंबर को मनाया गया है हर साल शिक्षा को हमलों से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 9 सितंबर को ही मनाया गया है हिमालय दिवस और इसकी थीम थी इस बार की हिमालय का योगदान और हमारी जिम्मेदारियां। 10 सितंबर को मनाया गया था विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस और इसकी थीम थी इस बार की कृति के माध्यम से आशा पैदा करना। 11 सितंबर को मनाया गया है विश्व प्राथमिक उपचार दिवस और इसकी थीम थी इस बार की प्राथमिक चिकित्सा और सड़क सुरक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गांधी स्मृति और दर्शन समिति के उपाध्यक्ष के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? आंसर ऑप्शन बी, विजय गोयल, जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं। इन्होंने गांधी स्मृति और दर्शन समिति के उपाध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है। उन्हें 10 सितंबर 2021 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की शहादत स्थल गांधी स्मृति नई दिल्ली में एक समारोह में नियुक्त किया गया था। और गांधी स्मृति, जिसे पहले बिरला हाउस या बिरला भवन के नाम से जाना जाता था, ये न्यू दिल्ली में स्थित महात्मा गांधी को समर्पित एक संग्रहालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 11 सितंबर 2021 को तेलंगाना के विकाराबाद में औपचारिक रूप से मेडिसिन फ्रॉम द स्काई परियोजना का शुभारंभ किसने किया है? आंसर ऑप्शन सी, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 11 सितंबर 2021 को तेलंगाना के विकाराबाद में औपचारिक रूप से मेडिसिन फ्रॉम द स्काई परियोजना का शुभारंभ किया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ये केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हैं। ये परियोजना भारत में अपनी तरह की पहली परियोजना है क्योंकि ये स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र में दवाओं और कोविड के टीकों को वितरित करने वाली पहली पहल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 11 सितंबर 2021 को गुजरात के अहमदाबाद में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अत्याधुनिक सरदार धाम भवन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? आंसर है ऑप्शन डी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अहमदाबाद में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अत्याधुनिक सरदार धाम भवन का उद्घाटन किया गया है। उन्होंने इस अवसर पर सरदार धाम फेज 2 कन्या छात्रा की आधारशिला भी रखी। सरदार धाम का निर्माण 200 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले लड़कों और लड़कियों के लिए छात्रावास, पुस्तकालय, करियर मार्गदर्शन और प्रशिक्षण केंद्र और एक बहुउद्देशीय सभागार जैसी आधुनिक सुविधाएं हैं। अहमदाबाद में वैष्णो देवी सर्कल में सरदार धाम भवन को पाटीदार समाज द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एशियाई विकास बैंक और भारत सरकार ने कितने मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर है ऑप्शन बी, 112 मिलियन ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।
ये झारखंड राज्य के 4 शहरों में बेहतर सेवा वितरित के लिए जल आपूर्ति, बुनियादी ढांचे के विकास और शहरी स्थायी निकायों की क्षमता को मजबूत करने के लिए है। परियोजना कस्बों में 275 मिलियन लीटर दिन की संयुक्त क्षमता वाले 4 जल शोधन संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। एशियाई विकास बैंक की स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1966 में और इसका हेडक्वार्टर स्थित है फिलीपींस की राजधानी मनीला में। और एशियाई विकास बैंक का उद्देश्य है एशिया में सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एक नई बुक बुलेट्स ओवर बॉम्बे सत्या एंड द हिंदी फिल्म्स गैंगस्टर के लेखक कौन है? आंसर है ऑप्शन बी उदय भाटिया। बुलेट्स ओवर बॉम्बे सत्या एंड द हिंदी फिल्म्स गैंगस्टर पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक राम गोपाल वर्मा, अनुराग कश्यप, मनोज वाजपेयी, विशाल भारद्वाज, सौरभ शुक्ला से संबंधित है। उदय भाटिया दिल्ली में मिंटलाउड्स के साथ फिल्म समीक्षक हैं और उन्होंने इससे पहले टाइम आउट दिल्ली और द संडे गार्जियंस के साथ काम किया है। उनका लेखन द कारवा, जीक्यूज, द इंडियंस क्वार्टरली, द इंडियंस एक्सप्रेस, द हिंदू बिजनेस लाइन में छपा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में तमिल अध्ययन के लिए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में सुब्रमण्यम भारती तमिल कवि की स्मृति में कक्ष स्थापित करने की घोषणा किसने की है? आंसर है ऑप्शन डी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तमिल अध्ययन के लिए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में सुब्रमण्यम भारती तमिल कवि की स्मृति में कक्ष स्थापित करने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 13 मार्च से 16 मार्च 2022 तक विश्व पुलिस शिखर सम्मेलन का आयोजन कौन सा देश की पुलिस करेगी? आंसर है ऑप्शन बी दुबई पुलिस जनरल कमांड करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विजय रूपाणी ने मुख्यमंत्री पद से अपना इस्तीफा दे दिया है। वे किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? आंसर है ऑप्शन डी वे गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री थे विजय रूपाणी। इन्होंने राज्यपाल आचार्य देवव्रत को अपना इस्तीफा सौंपा है। गांधीनगर में हुए एक बैठक के बाद गुजरात में घटनाक्रम की हड़बड़ी के बाद ये इस्तीफा आया है। ये है गुजरात राज्य और गुजरात राज्य की राजधानी है गांधीनगर और इसकी स्थापना हुई थी 1 मई 1960 में। यहाँ के राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत और इसके पड़ोसी राज्य हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। इसके ये पड़ोसी राज्य हैं और यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं साबरमती नदी, नर्मदा नदी और ताप्ती नदी। यहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है गरबा और यहाँ का राष्ट्रीय उद्यान है गिर राष्ट्रीय उद्यान, बिलावदार राष्ट्रीय उद्यान, बंसदा राष्ट्रीय उद्यान और मेरी राष्ट्रीय उद्यान। ये चारों गुजरात राज्य में स्थित हैं और गुजरात राज्य में अभी हाल ही में धोलावीरा को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है और अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी द्वारा जैन गार्डन का उद्घाटन किया गया है। स्टैचू ऑफ यूनिटी ये गुजरात में स्थित है और ये प्रथम उप प्रधानमंत्री तथा प्रथम गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल को समर्पित है और ये गुजरात के भरूच के निकट नर्मदा जिले में स्थित है और ये विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है और इसकी लंबाई 182 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में किस देश ने नई पृथ्वी अवलोकन उपग्रह गॉफेंस 502 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? आंसर है ऑप्शन बी, चीन देश ने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह गॉफेंस 502 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। चीन के उत्तरी चीन के शाक्सी प्रांत के ताइवान में सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से लॉन्ग मार्च 4C रॉकेट पर लोड करके एक नया पृथ्वी अवलोकन उपग्रह गॉफेंस 502 अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। गॉफेंस 502 उपग्रह चीन के गॉफेंस 502 पृथ्वी अवलोकन उपग्रह की श्रृंखला में ये 24वां है, जो पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों की निगरानी करता है और इसके प्राकृतिक संसाधनों की निगरानी को बढ़ावा देता है। ये है चाइना देश और चाइना देश की राजधानी है बीजिंग और यहाँ के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। मुद्रा है यहाँ की रेनमिनबी। चीन में हेडक्वार्टर स्थित है संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का और चीन में स्थित है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का हेडक्वार्टर और यहाँ की सबसे लंबी रिवर है, यानी एशिया की सबसे लंबी रिवर है जिसका नाम है यांगची और ये चीन में ही प्रवाहित होती है। दूसरी है वांगो रिवर, इसे पीली नदी के नाम से भी जानते हैं। चीन के पहले मंगल रोवर का नाम है जिरोंग। चीन ने एक पारंपरिक अग्नि देवता के नाम पर इसका नाम रखा है। चीन देश ने अपना खुद का स्पेस स्टेशन बनाया है जिसका नाम है तियांगोंग और पूरी दुनिया में चीन विदेशी मुद्रा भंडार में टॉप पर बना हुआ है। चीन को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रसिद्ध कवि श्रीमती धीरा खंडेलवाल द्वारा संकलित पुस्तक है हरियाणा एनवायरनमेंट एंड पॉल्यूशन कोड नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? आंसर है ऑप्शन सी, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने श्रीमती धीरा खंडेलवाल द्वारा संकलित पुस्तक हरियाणा एनवायरनमेंट एंड पॉल्यूशन कोड नामक पुस्तक का विमोचन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने देश की पहली इमरजेंसी नेशनल हाईवे पटरी का लोकार्पण कहां पर किया है? आंसर है ऑप्शन सी, राजस्थान राज्य के बाड़मेर में भारतीय वायुसेना ने देश की पहली इमरजेंसी नेशनल हाईवे पटरी का लोकार्पण किया है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी ने इस आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का निर्माण बाड़मेर में राष्ट्रीय राजमार्ग NH 925A के सट्टागंधव खंड पर किया और भारत माला परियोजना के तहत इस परियोजना की लागत 765.52 करोड़ रुपए है। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।